माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है। अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। इसमें माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है। अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। इसमें समय पूछा गया है कि कितने वर्ष के पश्चात इतनी आयु हो जाएगी। तो यहाँ हमें निकालना है वर्ष के कितने वर्ष होंगे। तो हम मान लेते हैं कि वर्ष x होंगे। तो अब यहाँ पहले हम लिख लेते हैं कि कितनी आयु है। यहाँ पर बच्चे की आयु दी है 5 वर्ष के बच्चे, तो बच्चे की आयु हुई 5 वर्ष। बच्चे की आयु बराबर 5 वर्ष है। अभी की वर्तमान की आयु 5 वर्ष है। अब इसके बाद यहाँ माया की आयु है इस समय 20 वर्ष बड़ी, किससे? बच्चे से। तो माया की आयु निकालेंगे। माया की आयु बराबर बच्चे से 20 वर्ष बड़ी। बच्चे की आयु है 5 वर्ष, उसमें 20 वर्ष और जोड़ देंगे तो इसकी आयु बन गई 25 वर्ष। तो अभी वर्तमान आयु है बच्चे की 5 वर्ष और माया की आयु है 25 वर्ष। ये हो गया। अब यहाँ कह रहे हैं कितने वर्ष के पश्चात, तो अब हम इसमें जोड़ लेंगे कि जो भी वर्ष होंगे तो हम उन वर्षों को मानते हैं कि मानना कि x वर्ष के पश्चात इतनी हो जाएगी। तो वो जो है पश्चात यानी कि उसकी आयु में हमें जोड़ना होगा। आगे की आयु निकालना है बाद की, तो कितने वर्ष पश्चात, तो यानी कि उसमें उतने वर्ष जोड़ने होंगे। क्या करेंगे? अभी है यहाँ पर बच्चे की वर्तमान आयु 5 वर्ष और माया की वर्तमान आयु है 25 वर्ष। अब कह रहे हैं कि उसकी आयु यानी माया की आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ माया की आयु जो होगी x वर्ष के पश्चात, इस तरह से बना लिया। x वर्ष के पश्चात माया की आयु, तो यहाँ पर माया की आयु अभी है 25, तो ये हो जाएगी 25 प्लस x वर्ष, इतनी बन जाएगी। इसी तरह से बच्चे की आयु बनेगी। बच्चे की आयु x वर्ष के पश्चात, तो ये हो जाएगा 5 प्लस x वर्ष, इस तरह से हो गया। अब कितने समय के पश्चात यानी x समय वर्ष के पश्चात इनकी आयु बन गई। अब इस प्रश्न के अनुसार ये जो यहाँ लिखा है उसकी आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। इसको लेकर हल करेंगे। यहाँ पर माया की आयु, अब यहाँ माया की आयु है 25 प्लस x वर्ष, 25 प्लस x वर्ष करेंगे बराबर बच्चे की आयु की 3 गुनी यानी 3 से गुणा हो जाएगा बच्चे की आयु। बच्चे की आयु x वर्ष के पश्चात 5 प्लस x है, तो ये 5 प्लस x बन गया। इस तरह से ये समीकरण बन जाएगा। इसको हल कर लेना है। 3 का इसमें गुणा हो गया 5 के साथ, 3 का 15, 3 का इस x के साथ गुणा 3x हो गया। अब ये x को लेफ्ट हैंड साइड में और संख्या को राइट हैंड साइड में भेज देंगे। यहाँ x पहले से x लिखा, ये प्लस का 3x बराबर की इधर आएगा माइनस का 3x हो गया बराबर ये 15 पहले से इधर लिखा, इसको ऐसे लिखा रहने देंगे।
ये 25 है, प्लस का बराबर किधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस का 25। अब इनमें घटा लेना है, अंतर निकालेंगे, बड़े में से छोटे को घटा देना है। ये माइनस का 3x है, ये प्लस का 1x है। इस 3 में से ये x घटा लेंगे, बचेगा 2x। बड़ी के साथ माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस यहाँ बचेगा। इसी तरह से इधर दूसरी तरफ हल करेंगे, राइट हैंड साइड में यहाँ 25 माइनस का है और प्लस का 15 है। अंतर निकालेंगे, बड़े में से ये छोटी संख्या को घटा देंगे। अब 25 में से 15 को घटाएंगे, बचेंगे 10। बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का मान बचेगा। इस तरह से ये हो गया हल। अब यहाँ पर ये माइनस का 2 x के साथ गुणे में है, यहाँ पर ये गुणा हो रहा है। इस -2 को बराबर के दूसरी तरफ जब भेजेंगे तो ये बटे में चलेगा। अब यहाँ गुणे में है तो बराबर के जब दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे फिर x बराबर -10/2। जब कोई संख्या गुणे में होती है, बराबर के दूसरी तरफ भेजते हैं, तो वो बराबर के दूसरी साइड में लिखी हुई संख्या के बटे में भाग में चली जाती है। अब ये माइनस से माइनस में भाग देंगे, कट जाएगा, प्लस हो गया। 2 से 10 में भाग देंगे, 5 बार जाएगा। तो इस तरह से x का मान आया 5। तो हमारे पास ये जो x है वो क्या है, हमने माना था कि कितने वर्ष के पश्चात इसकी आयु इतनी हो जाएगी, तो वर्षों की संख्या निकालनी थी। तो ये जो x आया ये है वर्ष। तो इस तरह से जो वर्षों की संख्या निकालनी थी वो होंगे 5 वर्ष। यानी 5 वर्ष के पश्चात बच्चे की आयु हो जाएगी 10 वर्ष और 5 वर्ष के पश्चात माया की आयु हो जाएगी 30 वर्ष। और इनकी दोनों की आयु में जो गुने का फर्क है वो 3 गुने का फर्क होगा।